जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको वशीकरण के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि हम वशीकरण तो करना चाहते हैं लेकिन हम कोई भी वस्तु खिला नहीं सकते, कोई भी वस्तु पिला नहीं सकते। तो ऐसे में अगर हम किसी स्त्री का या किसी पुरुष का वशीकरण करना चाहते हैं तो कैसे करें। देखिए मित्रों, वशीकरण करने के कई तरीके होते हैं, कई मार्ग होते हैं। जैसे कि आप किसी वस्तु को अभिमंत्रित करके खिला सकते हैं, किसी पीने की चीज़ को अभिमंत्रित करके पिला सकते हैं, इससे वशीकरण होता है। इसके अलावा एक विधि और होती है कि आप किसी वस्तु को, जैसे कि कुछ उसमें सामग्री होती है, जैसे कि लौंग होती है या फिर इलायची होती है या फिर और भी कुछ तंत्र में प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटियां होती हैं, जिनको हम अभिमंत्रित करके अगर किसी महिला को या किसी पुरुष को स्पर्श करा देते हैं तो उससे भी वशीकरण की विधि पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा आप किसी के पैर की मिट्टी उठा करके भी वशीकरण कर सकते हैं। आप किसी के ऊपर आप भभूत को अभिमंत्रित करके अगर आप फेंकते हैं तो उससे भी वशीकरण पूर्ण होता है, वशीकरण सिद्ध होता है। आप किसी के मस्तक पर, किसी के जो जहाँ पर हमारा ब्रह्मरंध्र होता है, सहस्त्रदल कमल होता है, वहाँ पर अगर आप कोई वस्तु अभिमंत्रित करके राख, भभूत या लौंग का जोड़ा या लौंग, इलायची या कोई जड़ी बूटी अभिमंत्रित करके डालते हैं तो उससे भी वशीकरण सिद्ध होता है। इसके अलावा अगर इनमें से आप कोई भी विधि नहीं कर सकते तो मैं आज आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा कि आप अपने घर बैठे किसी भी व्यक्ति का वशीकरण कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मंत्र के प्रयोग से, मंत्र की सिद्धता से। वो कैसे होगा, इसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए। तो देखिए मित्रों, आप अपने संकल्प की शक्ति से भी किसी भी मनुष्य का वशीकरण कर सकते हैं, चाहे वो कोई स्त्री हो, चाहे वो कोई पुरुष हो। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको अनुष्ठान करना होता है। अनुष्ठान में आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प लेकर के अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते तो वो सिद्ध होता है। अब ये संकल्प कितने दिन का आपको करना पड़ेगा। देखिए, ये अनुष्ठान आपको कम से कम नहीं तो 21 दिन का करना ही होता है। अगर 21 दिन में आपका वशीकरण सिद्ध नहीं होता तो आपको 41 दिन का अनुष्ठान करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की पूर्णता के लिए, किसी भी चीज़ की पूरी सिद्धि के लिए 41 दिन का समय हमको देना ही पड़ता है। तो आपको 21 दिन का समय लेकर के अनुष्ठान में बैठना पड़ेगा। अगर 21 दिन में नहीं होगा तो उसके बाद फिर आपको 41 दिन का अनुष्ठान भी करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना है कि मैं आपको दो मंत्र बताऊंगा। एक तो भगवान विष्णु का मंत्र है और एक माँ दुर्गा का मंत्र है। दोनों ही मंत्रों से वशीकरण सिद्ध होता है, बिना कोई वस्तु खिलाए, बिना कोई वस्तु डाले, बिना कोई वस्तु फेंके, बिना कोई वस्तु पिलाए। ठीक है। तो इसमें नियम क्या होंगे, नियम वही रहेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है जब तक आपका अनुष्ठान चलेगा। सात्विक भोजन आपको लेना है बिना प्याज लहसुन का। और आपको, अगर आप ज़मीन पे सो सकते हो तो आपको ज़मीन पे सोना है। अगर ज़मीन पे आप नहीं सो सकते तो आपको अलग स्थान पर सोना है। जैसे कि आप अलग से खाट पे सो सकते हो, फोल्डिंग पे सो सकते हो, अलग से बेड पे सो सकते हो, तखत पे सो सकते हो, लेकिन जहाँ भी आप सोओगे वो स्थान शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो आप पहले उस स्थान को शुद्ध करिए, अपने सोने की जगह को शुद्ध करिए, उसके बाद आप उस पर सो सकते हैं। फिर इसमें आपको नियम के साथ पूरी की पूरी सेवा करनी पड़ेगी। विष्णु जी का अनुष्ठान अगर आप कर रहे हो तो भी, और माँ दुर्गा का अनुष्ठान कर रहे हो तो भी, दोनों में ही आपको देसी घी का अखंड दीपक जलाना पड़ेगा। 21 दिन वाला करोगे तो उसमें भी, और 41 दिन वाला करोगे तो उसमें भी। नियम सारे वही रहेंगे जो अनुष्ठान में किए जाते हैं। ठीक है। अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र बताने से पहले आपको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प में आपको इस प्रकार से बोलना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ और मैं इस तिथि में, इस नक्षत्र में, अगर आप नक्षत्र नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बस आपको तिथि बोल देनी है।
और तिथि बोल करके आपको अपना संकल्प बोलना है कि आप किसका वशीकरण करना चाहते हैं। अगर महिला है, स्त्री है, तो उसका नाम आपको बोलना है, पुरुष है तो पुरुष का नाम आपको बोलना है। फिर संकल्प लेकर के आपको जल ज़मीन पे गिरा देना है, या फिर जो आपके इष्ट हैं जिनका आप अनुष्ठान कर रहे हो उनके चरणों में आपको अर्पित कर देना है। ठीक है। उसके बाद में आपको, अगर आप विष्णु जी का अनुष्ठान कर रहे हो तो आप तुलसी की माला का प्रयोग करेंगे, और माँ दुर्गा का अनुष्ठान कर रहे हो तो आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, और तुलसी की माला का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। स्फटिक की माला का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। विष्णु जी के लिए सिर्फ और सिर्फ तुलसी की माला का उपयोग किया जाता है, या फिर कमलगट्टे की माला। ठीक है। संकल्प लेने के बाद में माला लेकर के फिर आपको मंत्र का जप करना है। मंत्र में आपको बताता हूँ, ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये तो हो गया विष्णु जी का मंत्र। और माँ दुर्गा का मंत्र आप सभी लोग जानते भी हैं, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। ओम ज्ञानिनाम अपि चेतांशी देवी भगवती हीसा ग्रह बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ओम ज्ञानिनाम अपि चेतांशी देवी भगवती हीसा ग्रह बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये दो मंत्र हैं। इन दोनों मंत्रों का जप आपको करना है, और मंत्र की संख्या रहेगी 1.25 लाख। 1.25 लाख मंत्र आपको करने हैं, तो उस व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, विकट वशीकरण उसका हो जाएगा। लेकिन मंत्र की संख्या याद रखना 1.25 लाख। और इसमें हवन भी आपको करना पड़ेगा। दशांश हवन अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम आपको 11 माला की आहुति आपको डालनी ही डालनी है। 11 डालनी है, और ज़्यादा डाल सकते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। हवन की सामग्री सारी वही रहेगी जो हम हवन में प्रयोग करते हैं, और देसी घी का प्रयोग होगा इसमें, आम की लकड़ी का प्रयोग होगा, नवग्रह की लकड़ियों का प्रयोग इसमें होगा हवन में। और सामग्री सारी वही रहेगी, जटामासी, गूगल, अगर तगर, नागर मोथा, ये सब चीज़ जो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैंने एक वीडियो भी बना रखी है हवन सामग्री की, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। अब जो विष्णु जी वाला मंत्र है उसको थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। मंत्र में बोला गया है कि ओम नमो नारायणाय, यानी कि हे भगवान नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सर्वलोकान मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, आप समस्त लोक को मेरे वश में कर दो। ये इस मंत्र का अर्थ होता है। लेकिन इसमें आपको सभी समस्त लोक को अपने वश में नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ विशेष व्यक्ति को वश में करना है। तो सर्वलोकान, सर्वलोकान की जगह आपको उस स्त्री का नाम लेना। अगर आप स्त्री का कर रहे हो, अगर आप किसी पुरुष का वशीकरण कर रहे हो तो किसी पुरुष का नाम आपको लेना है। ओम नमो नारायणाय अमुक। ठीक है, मैं मंत्र बता रहा हूँ। ओम नमो नारायणाय अमुक, यानी कि अमुक के स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है। मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, इस प्रकार से आपको मंत्र का जप करना है। और माँ दुर्गा का जो मंत्र है उसमें आपको किसी का भी नाम नहीं लेना। ठीक है। वो नाम आप कब लोगे? संकल्प में लोगे। जब आप माँ दुर्गा का अनुष्ठान कर रहे हो तो उसमें आपको संकल्प में ही बोल देना है उस व्यक्ति का नाम, या उस स्त्री का नाम, या उस पुरुष का नाम। मंत्र आप वैसे ही करोगे जैसे आप माँ दुर्गा का मंत्र मैंने आपको बताया है, सेम टू सेम ऐसे ही। ठीक है। 1.25 लाख मंत्र करना है, अनुष्ठान में पूरे नियमों के साथ करना है। निश्चित रूप से प्रबल वशीकरण होता है। ना किसी को कुछ खिलाने की ज़रूरत है, ना किसी को कुछ पिलाने की ज़रूरत है। हवन ज़रूर करना है। और जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए, देवी देवता विष्णु जी को आपको जो कुछ भी आप भेंट कर सकते हो विष्णु जी को, अपने श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो आपको विष्णु जी को भेंट करना है। बाद में वो समस्त सामग्री, समस्त वस्तु, जैसे कि जो आप मिठाई, पेड़े, बर्फ़ी वगैरह अर्पित करोगे, वो तो आपको खुद ही ग्रहण कर लेना है। ठीक है। या फिर आप गाय को खिला सकते हो। और भी अगर आप कुछ वस्त्र इत्यादि अगर आप भेंट करते हो विष्णु जी को, भगवान को, तो वो बाद में, अनुष्ठान के बाद में आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हो, या फिर आप भगवान विष्णु के मंदिर में जा कर के चढ़ा सकते हो। अगर माँ दुर्गा को आप चोला, श्रृंगार इत्यादि चीज़ें अर्पित कर रहे हो तो बाद में आप मंदिर में चढ़ा सकते हो। या फिर आप जो प्रसाद चढ़ाओगे, प्रसाद आप खुद ग्रहण कर लोगे, और जो चुन्नी, चोला, श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण इत्यादि माँ दुर्गा को चढ़ाओगे, मंदिर में आपको दे आना है। तो यहाँ पे आपका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा।
अनुष्ठान पूरा होने के बाद, अनुष्ठान जब आपका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में मंत्र की ऊर्जा से, मंत्र की शक्ति से वो व्यक्ति खुद ब खुद, उसके मन में आपके लिए विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। उसका मन खुद ब खुद आपकी ओर खींचा चला आएगा, आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अनुष्ठान की शक्ति, ये है मंत्र की शक्ति। लेकिन आपको व्यवहार अपना सही रखना है। यानी कि मान लीजिए जिस व्यक्ति का आप करना चाहते हो, आप उस व्यक्ति के समक्ष जाओगे तो आपको उससे उचित व्यवहार करना है। ऐसा नहीं है कि आपने अनुष्ठान कर लिया है तो आप उससे बुरा बर्ताव करोगे, या आप उससे बदतमीज़ी से बात करोगे, या आप उसका अनादर करोगे, या आप उसका अपमान करोगे। ऐसा नहीं है, आपको उससे प्रेम से बात करनी है, इज़्ज़त से बात करनी है। आपका ज़रूर जो भी कार्य होगा वो आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन मैं जाते जाते यही आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, चाहे यंत्र हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल कभी भी गलत कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। अगर आप गलत मंशा के साथ में ऐसी कोई चीज़ करते हैं तो निश्चित रूप से हर कर्म का एक प्रतिफल होता है। अगर आप तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं किसी को वश में करने के लिए, और उसके साथ में आप दुष्कर्म करना चाहते हैं, या फिर मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं गलत कार्यों के लिए, गलत चीज़ों के लिए, तो निश्चित रूप से हर कर्म का एक प्रतिफल होता है। बुरे कर्म का फल भी बुरा ही होता है। तो आपके साथ में कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अनिष्ट ना हो जाए, आपके परिवार के साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना और अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल करिए। वशीकरण की विद्या बहुत ही श्रेष्ठ विद्या मानी जाती है, षटकर्म में आता है वशीकरण। तो निश्चित रूप से इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन अच्छे कार्यों के लिए कीजिए तो आपका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा और आपके परिवार का भी कल्याण होगा। आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।